शायद तुम कई जन्म लोगे तभी भी सम्राट अशोक के जैसा कुछ नहीं कर पाओगे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जी कोई मामूली राजा नहीं था, कोई मामूली सम्राट नहीं था। तलवार के बल पर नहीं बल्कि करुणा और मैत्री के बल पर विजय प्राप्त करना चाहता है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, भूटान हो, चाहे इधर काबुल, गंधार, पाकिस्तान, जितना ये सभी देश हैं भूभाग से जुड़े समय में किसी घर में ताला नहीं लगता था। मैं सुशील कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं तत्वों को जो कभी सम्राट अशोक महान के चरित्र पर लांछन लगाते हैं, कभी सम्राट अशोक महान की मूर्तियां तोड़ देते हैं और कभी सम्राट अशोक महान पर अनर्गल टिप्पणियां करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सब को बता देना चाहता हूं कि जितने आप लोग घिनौनी हरकत कर रहे हो सम्राट अशोक के चरित्र के ऊपर, शायद तुम कई जन्म लोगे तभी भी सम्राट अशोक के जैसा कुछ नहीं कर पाओगे। और सम्राट अशोक महान जी के बाद जितने भी सम्राट पैदा हुए आज तक उनकी नकल करके उनके जैसा बनना चाहे, लेकिन अब तक कोई सम्राट अशोक नहीं बन पाया। हाँ, कुछ राजाओं ने प्रयास किया और उनके बताए हुए विधि विधान पर, उनके नियमों पर चलने का प्रयास किया तो ज़रूर कुछ हद तक उन्होंने सफलता हासिल किया। जब आप इस इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कई देशों के ऐसे राजा मिल जाएंगे कि जो उस देश के अशोक कहे जाते हैं। लेकिन जो सम्राट अशोक महान ने पाटलिपुत्र, मगध, आज के समय में पटना में बैठ करके जो शासन किया, जो लोगों को सेवा किया, जो लोगों को व्यवस्था दिया, अपने पूरे प्रजा को अपना संतान समझा, शायद अब तक ऐसा कोई सम्राट या लोकतंत्र में कोई ऐसा राष्ट्रपति या कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुआ कि जो सम्राट अशोक के बराबरी कर सके। प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जी कोई मामूली राजा नहीं था, कोई मामूली सम्राट नहीं थे। वो सम्राटों के सम्राट थे और जहाँ वो संदेश भेजवाते थे वहाँ के राजा, वहाँ के सम्राट अशोक की संदेश को मान लिया करते थे। वो इसलिए नहीं मान लिया करते थे कि इनके तलवार में बहुत जोर था। हालांकि तलवार जब चलाते थे तो उस समय भी कोई नहीं टिकता था, लेकिन आपको इतिहास पढ़ने में यह पता चलता है कि सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार रख दिया था और उन्होंने यह घोषणा किया कि मैं बिना तलवार का शासन चलाऊंगा। मैं पूरे विश्व पर तलवार के बल पर नहीं बल्कि करुणा और मैत्री के बल पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। जरा सोचिए कि पटना में बैठ करके सम्राट अशोक महान काबुल, गांधार तक शासन किया करते थे। उस समय जितना आज आपको देखने को मिल रहा है, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, भूटान हो, चाहे इधर काबुल, गंधार, पाकिस्तान, जितना ये सभी देश हैं भूभाग से जुड़े हुए, सभी पर सम्राट अशोक का शासन चलता था। कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास थी कि इतने दूर तक शासन चलता था और किसी के पास विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं था। ऐसा नहीं कि विरोध करने की हिम्मत नहीं था, डर के मारे लोग विरोध नहीं करते थे। लेकिन सम्राट अशोक ने एक ऐसी शासन प्रणाली व्यवस्था बना रखे थे कि उनके शासन में जीने वाले हर प्रजा, जीने वाले हर लोग खुशी पूर्वक जीते थे, शांति पूर्वक जीते थे। कहा जाता है कि उनके समय में किसी घर में ताला नहीं लगता था, यानी ताला न लगने का कारण था कि चोरी चमारी और वैमनस्यता, जो तमाम तरह के गलत है और घृणित कार्य हैं, उनके शासन में बिल्कुल नहीं हुआ करता था। तमाम विदेशी राजाएं आज भी आते हैं और सम्राट अशोक महान के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके जैसा शासन अपने देश में लाना चाहते हैं, लाने का पूरा प्रयास भी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक महान को भारत में लोग बेशक न जानते हों, उनकी पूजा बेशक न होती हो, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में सम्राट अशोक महान को भगवान समझकर पूजा किया जाता है। उनके पुत्र संघमित्रा और महेंद्र की पूजा श्रीलंका में भगवान समझकर होता है। आप कभी श्रीलंका जाइए और
सम्राट अशोक महान के बारे में पूछिए, संघमित्रा के बारे में पूछिए, महेंद्र जी के बारे में पूछिए, तो हर श्रीलंका के लोग बता सकते हैं। ये लोग श्रीलंका के नहीं थे, ये लोग भारत के थे, लेकिन श्रीलंका के लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो अच्छाइयाँ था, करुणा, मैत्री, प्यार था, इसके वजह से लोग पूछते हैं। जो व्यवस्था, जो नियम नियमावली, जो जीवन जीने की जो शैली है, वो भारत से लेकर श्रीलंका गए, श्रीलंका के लोगों को बताया, लोगों ने वहाँ के लोग समझे, और समझने के बाद आज लोग भगवान की तरफ पूछते हैं। इसलिए कि संघमित्रा और महेंद्र श्रीलंका नहीं गए होते तो शायद श्रीलंका के लोग आज भी आदिवासियों की तरह, पशुओं की तरह अपनी ज़िंदगी जंगलों में जी रहे होते। पूरे शासनकाल तक सम्राट अशोक महान को कोई झुका नहीं सका। सम्राट अशोक महान ने करुणा, मैत्री, प्यार का ऐसा सागर बहाया, ऐसा सागर बहाया कि पूरे विश्व में फैल गया, और आज भी उनकी वैचारिक शासन पूरे विश्व में चलता है। सम्राट अशोक ने जो जीवन जीने की शैली बताई, आज भी उसी व्यवस्था के अनुसार पूरे विश्व के लोग जीते हैं। जो उन्होंने शासन नीति बताया, आज उसी शासन नीति के तहत पूरा विश्व शासन कर रहा है। जो उन्होंने न्याय प्रणाली बनाए, पूरा विश्व उसी न्याय प्रणाली का अनुसरण आज भी कर रहा है। सम्राट अशोक महान जी ने जो अपने शासन काल में दिया, शायद मेरे ख्याल से आज भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है, बल्कि आज तक लोगों ने उसको परिवर्तन करने का काम किया, बदलने का प्रयास किया, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। उसका परिणाम बिल्कुल खराब हुआ और व्यवस्थाएं आज तक बिगड़ती गई। इसके तमाम उदाहरण है। आज भी भारत को देख लीजिए, जो भारत है वो शेष भारत है। जो सम्राट अशोक के ज़माने में जो भारत था, चंद्रगुप्त के ज़माने में जो भारत था, क्या उस भारत का नक्शा आपके पास है आज? क्या उसकी कल्पना कर रहे हैं कभी? इस देश को विश्वगुरु बनाने की आप बात कर रहे हैं। कौन से नियमावली पर आप विश्वगुरु बनाएंगे? कौन से वो लोग विश्वगुरु बनाएंगे? क्या जो जेल में चले गए हैं वो लोग बनाएंगे, या जो जेल में जाने वाले हैं वो लोग बनाएंगे? कौन सी आपकी वो व्यवस्था है कि जिसे पूरा विश्व आपको विश्वगुरु मानने के लिए तैयार होगा? क्या उस तरह की व्यवस्था आपने तैयार किया है? अगर नहीं तैयार किए हैं तो पुनः आपको एक बार सम्राट अशोक के इतिहास को पढ़ना होगा, सम्राट अशोक के व्यक्तित्व को पढ़ना होगा, सम्राट अशोक के चरित्र को पढ़ना होगा, सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी भावनाओं को पढ़ना होगा। और जब तक इसका अनुसरण नहीं करेंगे हम लोग, पूरा भारत इसका अनुसरण नहीं करेगा, तब तक मेरे ख्याल से विश्वगुरु हम नहीं बन सकते हैं। तो मैं वीडियो के अंत में एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि जो भी सम्राट अशोक महान के बारे में अनर्गल टिप्पणियाँ करते रहे हैं, कृपया करके टिप्पणियाँ करना बंद कर दो, क्योंकि सम्राट अशोक ने हमें दोनों नीतियाँ सिखा कर गए हैं। और सम्राट अशोक किसी जाति और किसी विशेष समुदाय के नहीं हैं। सम्राट अशोक महान पूरे भारतवासी के हैं, और भारत की पहचान सम्राट अशोक महान से होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय भारत।